Hello everyone, now we are live. Come on guys, आ जाओ जल्दी जल्दी. Welcome to quantitative aptitude with me विनीत कांकरिया. Guys, हम आज शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री. ठीक है. अब तक हम जो अरिथमेटिक के बेसिक टू मॉडरेट लेवल में करवाता था, ठीक है, यूट्यूब पे, उसी के एडवांस लेवल हम यहाँ करते थे. तो अरिथमेटिक में हमारा वो पैटर्न था, बेसिक टू मॉडरेट ऑन यूट्यूब एंड एडवांस स्पेशल क्लास. लेकिन अब ज्योमेट्री में हम कंटिन्यूटी में चलेंगे. कुछ क्लास वहां, तो तुरंत कंटिन्यूटी वाले अगले क्लास यहाँ, यानी लेक्चर 1 और 2 वहां हो गया, तो 3rd एंड 4th हम यहाँ लेंगे, इस तरह से. ठीक है. सो वो और ये दोनों साथ में रखना, देखना जरूरी है दोस्तों आपके लिए. सो मेंसुरेशन ये टॉपिक हमने शुरू किया है दोस्तों. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ इसकी ऑलमोस्ट हमने पूरी आइडिया दे दी है यूट्यूब के लेक्चर में. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, स्फीयर, उससे रिलेटेड फॉर्मूला, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें हम देख चुके हैं गाइस. ठीक है. और बस उसी के कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ रहे हैं. कम ऑन गाइस, कम ऑन. बेसिक फॉर्मूलाज और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देख चुके हैं. अब थोड़े से और क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों. जो कोई नया है, मेरा नाम विनीत काकरिया, मेरा बीई मैकेनिकल हुआ है और एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट. हेलो जतीन, हेलो. फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 years गाइज, मैं ये सारे मैनेजमेंट एग्जाम की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ. कैट, आईपी मैट, स्नैप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और बहुत से स्टूडेंट का अच्छा खासा रिजल्ट उनके अपने अपने मंजिल पर पहुंचा चुका हूँ. सो बस आपको थोड़ा बने रहना है. ताली दोनों हाथ से बजेगी, जोरदार बजेगी. ये हमारी कुछ टेलीग्राम चैनल की लिंक है दोस्तों, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक, तो उसको आप ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको फर्दर अपडेट मिलते रहेंगे. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. हेलो जतीन, शुरू करते हैं दोस्तों. मेंसुरेशन में हमने कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर देखा है. ठीक है. हेलो हार्मी, हेलो थोर. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा था, आज हम 2 बार मिलेंगे. अभी 6:30 बजे मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ, और इसी के कंटिन्यूटी में 8:30 बजे मिलेंगे. सो आ जाओ गाइज. ठीक है. तो हम मेंसुरेशन का एकदम बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे. सो बेसिक लेवल लगभग यूट्यूब पे हो गई है 5 बजे. अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल देखेंगे, मतलब मॉडरेट लेवल, ना कि एडवांस लेवल, मॉडरेट. Is this basic or it's on YouTube? Yes, Thor, Pranav, hello. Thor, ये बेसिक टू मॉडरेट है, मतलब YouTube के कंटिन्यूटी में. 5 बजे मेरा YouTube पे लेक्चर था, वहां मैंने कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड सब समझाया, और अब उसके अगले क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ. मतलब जो क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ वो YouTube पे नहीं है, जो YouTube पे ले रहा हूँ वो यहाँ नहीं है, मतलब उसी के कंटिन्यूटी में. सो डोंट वरी, अगर आपने वो देखा होगा तो यहाँ पे आपका रिपीटेड कुछ नहीं होगा, सब नए क्वेश्चंस रहेंगे, सब नए क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है. तो अरिथमेटिक में हम क्या करते थे, बेसिक टू मॉडरेट यूट्यूब पे करते थे, एडवांस यहाँ करते थे. लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री में कंटिन्यूटी में यूट्यूब प्लस स्पेशल क्लास. ठीक है गाइस. सो हमने कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड और स्पीयर, उसके सारे फॉर्मूलाज और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने देखे थे 5 बजे के सेशन में. सो अब आगे बढ़ते दोस्तों. नो नीड, थोर नो नीड, मतलब वो देखो, लेकिन इमीडिएटली देखने की जरूरत नहीं है. ये अभी आपको सब समझ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. आप फॉर्मूलाज के लिए और कुछ क्वेश्चंस आपके मिस हो गए वहां पे, उसके लिए बाद में देख लेना. अभी इस लेक्चर में बने रहो. ठीक है. बाद में वो पक्का देख लेना. और ऐसा कुछ नहीं कि आपको अभी कुछ नहीं समझेगा अगर वो नहीं देखा होगा, तो डोंट वरी, सब समझ जाएगा. सो देखो, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सबसे पहले तो आपको देखना है ज्योमेट्री क्या है. अभी तो एकदम बेसिक है. आगे देखोगे एक ही क्वेश्चन में 2 ज्योमेट्री भी आई है. ठीक है. तो सब आराम से होगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, मैंने बताया था कोन की अगर बात आ रही है तो उसमें 2 सरफेस एरिया होते हैं, कर्व एंड टोटल. कर्व सरफेस एरिया आपको डायग्राम के साथ मैंने यूट्यूब के लेक्चर में बताया था, तो बाद में देख लेना. अभी फिलहाल बस फॉर्मूला देखो क्या है, पाई आर एल. सो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, पाई आर एल इज थ्राइस, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया क्या है, 3 टाइम्स. टेलीग्राम चैनल यार अंडर रिव्यू है, अभी भी अंडर रिव्यू है. जो ऑफिशियल अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है वो है थोर, मेरा भी अंडर रिव्यू है. ये वीक में हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये और नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में. सो कर्व सरफेस एरिया इज 3 टाइम्स अनदर कोन. तो देखो 2 कोन है, पहले का कर्व सरफेस एरिया ये क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अनदर कोन. कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द अदर कोन. ये बोल दिया आपको. ठीक है. और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, जिन लोगों ने यूट्यूब का लेक्चर मिस भी किया है याद रखो. तो मैंने डायग्राम के साथ बताया, तो बाद में देख लेना एक बार. स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, एल बराबर ये स्लैंट हाइट मतलब हमेशा एल. सो स्लैंट हाइट ऑफ द सेकंड कोन इज, सेकंड कोन बोला है मतलब L2 इज थ्राइस ऑफ द फर्स्ट, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट.
यानी L2 is equal to what 3 times of L1. So find the ratio of area of their bases. मुझे बताओ दोस्तों कोन का शेप कैसा होता है, इस तरह से. तो क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो किसका, एरिया ऑफ देयर बेसिस, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन 1, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन 1 एंड सेम एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन 2. और अगर आप ठीक से देखो तो ये कोन अगर है तो ये बेस क्या होता है, याद है ना आपको, बेस क्या होता है, सर्कुलर. तो यार सर्कल का एरिया पूछा है आपको, मतलब क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल. हाँ सिर्फ ये फर्स्ट कोन है तो इसका रेडियस अलग हो सकता है, इसलिए मैं R1 बोल देता हूँ. ये सेकंड कोन है, इसका रेडियस अलग हो सकता है, मैं इसको R2 बोल देता हूँ. तो पता है आपको क्या निकालने बोल रहा है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, या फिर R1 बाय R2 का होल स्क्वायर. R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर मतलब R1 बाय R2 का होल स्क्वायर. तो बस अब आपको R1 और R2 का रेशियो निकालना है. वो कहाँ से मिलेगा, ये डेटा से. मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल. तो देखो पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज 3 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर. प्रणव का आंसर आ गया 1. वेरी गुड प्रणव, ए इज द आंसर, परफेक्ट प्रणव. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन क्या है, पाई आर एल. सेकंड 3 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर कोन. बट ये फर्स्ट कोन इसलिए यहाँ R1 L1 ले लो, ये सेकंड कोन इसलिए R2 L2 ले लो. गाइस पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हुआ. नाउ मुझे बताओ इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं R1 L1 इज इक्वल टू 3R2. मुझे बताओ L2 की जगह मैं 3L1 लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है सेकंड कोन का स्लैंट हाइट यानी L2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट. तो इसके जगह मैं यहाँ जहाँ L2 है ना, L2 की जगह लिख देता हूँ 3L1. और देखो दोस्तों इससे क्या हुआ, L1 और L1 भी कैंसिल. तो फाइनली आपको क्या मिला, R1 अपॉन R2. देखो ये R1 है, ये R2 जो इधर जाके डिवाइड हो गया, 3 इंटू 3 9. ये क्या मिल गया 9. 9 अपॉन कुछ नहीं, मतलब हम 1 ले सकते हैं, जिसका कोई भी नहीं अपॉन उसका 1 है. सो ये बन गया, देखो R1 बाय R2 9 बाय 1 मिल गया. हेलो सविता. सो गाइज ये आपको मिल गया 9 अपॉन 1, 9 अपॉन 1 का स्क्वायर. R1 बाय R2 का स्क्वायर. आपको क्या निकालना था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बेसिस. बेस है सर्कुलर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, R1 बाय R2 का स्क्वायर. तो 9 बाय 1 का स्क्वायर 81 बाय 1. सो वेरी गुड प्रणव. रोहन हेलो. ठीक है. सो बहुत इजी दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, सी पहली बात तो मेंसुरेशन में फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा विजुअलाइजेशन. ज्योमेट्री आ गया मतलब विजुअलाइजेशन. ठीक है. सो दो कोन की बात चल रही थी, कोन के सारे फॉर्मूला दिमाग में आ गए. कर्व सरफेस एरिया बोला, ये फॉर्मूला. वो बोल रहा है फर्स्ट कोन का कर्व सरफेस एरिया ये 3 टाइम्स से सेकंड का ले लिया. सेकंड की स्लैंट हाइट ये 3 टाइम्स से फर्स्ट की ले लिया. और ये एरिया पूछा है. पाई पाई कैंसिल. बेस मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन. कोन का बेस होता है सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर. तो बस इसको सॉल्व किया, 3 3 कैन पाई पाई कैंसिल. L2 की वैल्यू यहाँ रखी, L1 L1 कैंसिल. तो आपको मिला R1 बाय R2 9 बाय 1, मतलब 81:1. परफेक्ट, वेरी गुड गाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोल दे दूं. अभी हम पोल भी देंगे, आप लोग आंसर दो, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं. इस बार देखो सिलेंडर की बात आ रही है, तो पूरा सिलेंडर के फॉर्मूलाज दिमाग में लेकर आओ. चलो मैं पोल दे रहा हूं 60 सेकंड का. कम ऑन गाइस, टाइम स्टार्ट्स नाउ. फटाफट अपना आंसर सबमिट करो. देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं. एक आंसर आ गया है. सिलेंडर का अगर जो YouTube का लेक्चर मिस किया होगा उनको बता दूं, सिलेंडर की वॉल्यूम की बात हो रही है, जो होता है पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. YouTube का लेक्चर पक्का देख लेना जस्ट इन फॉर्मूलाज के लिए. बाकी अभी का लेक्चर पहले कंटिन्यू करो, ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको नहीं समझेगा. कम ऑन गाइस, अब तक एक ही आंसर आया है. लास्ट 15 सेकेंड्स. आ रही तो ही बोल दो, नहीं तो तुक्का मत लेना. लास्ट 5 सेकेंड्स. खत्म. यस, प्रणव का आंसर बिल्कुल सही आ गया. करेक्ट, वेरी गुड प्रणव.
तीन आंसर आए, तीन में से दो लोगों ने डी आंसर बोला है और एक ने यानी सिर्फ प्रणव ने सही आंसर दिया है सी। यस गाइस, सी इज द राइट आंसर। एक सेकंड, सी नहीं रहा, चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं डी आंसर लग रहा है इसका, उल्टा हो गया, चेक कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, रेडियस का आपको रेशियो बोल दिया है R1/R2 इज 3/2 एंड हाइट का रेशियो दे दिया है H1/H2 इज 3/7। H1/H2 इज 3/7। आपको बोला है वॉल्यूम का रेशियो, सो V1/V2 पूछा है, सो पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2 है ना। ये फर्स्ट कौन है इसलिए सफिक्स 1 1, ये सेकंड कौन है इसलिए सफिक्स 2 2, पाई से पाई कटा, क्या मिला R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो कंबाइन ले लो, और H1/H2 अलग से, ये H1/H2 का जोड़ी अलग से, सो R1/R2 3/2, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और H1/H2 3/7, तो कितना आया 27/20। डी इज द राइट आंसर यार, सॉरी प्रणव, डी इज द राइट आंसर। सी ये गलती से मार्क हुआ था, डी इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने डी बोले इनफैक्ट वो सही है दोनों, वेरी गुड। प्रणव क्लियर हुआ? ओके, यस जतिन, रॉन्ग पोल, परफेक्ट, जतिन परफेक्ट है, वेरी गुड। डी राइट आंसर था, सी पे वो टिक हुआ। श्रीकांत हेलो, कोई नहीं गाइस, चलो ध्यान दो अभी इस पे। जिन्होंने डी दिया था वो बिल्कुल सही है, उनका नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एक तो जतिन है उसमें से, दूसरा कौन था बता दो, दूसरा कौन था? बोल दे दूं इसका? बोल दिया है, कम ऑन गाइस। आउटर एंड इनर डायमीटर, इस बार डायमीटर है, थोड़ा बी केयरफुल, डायमीटर बोल रहा है वो। स्पीयर की बात चल रही तो स्पीयर के सारे फॉर्मूला दिमाग में लाओ। अब यहाँ पे हिंट दे दूं तो हॉलो स्पीयर ये कंसेप्ट यूज होगा, जिसको पता है ध्यान में लो, नहीं तो मैं बताऊंगा। सो वॉल्यूम पूछे आपको, लास्ट 20 सेकेंड्स, टाइम थोड़ा कम दे दिया क्या? आंसर एक भी नहीं आया अब तक। चलो टाइम अप, एक भी आंसर नहीं आया यार, कोई बात नहीं। अब देखो, मे भी आपको शायद हॉलो स्पीयर का कंसेप्ट पता नहीं है। देखो मैंने आपको अगर याद होगा यूट्यूब के लेक्चर में जब स्पीयर बताया था तो मैंने बताया भी था कि ये जो भी फॉर्मूला हम देख रहे हैं कौन से स्पीयर के हैं, सॉलिड स्पीयर। जैसे लेदर का बॉल, अंदर अगर आप कट भी करो तो अंदर मटेरियल मिलता है, लेकिन वही अगर टेनिस बॉल ले लो, रबर बॉल ले लो, अगर इसको आप कट करो तो अंदर हवा है, कुछ नहीं, जो भी रबर लगना था उसके शेल पे लगा। तो हॉलो स्पीयर गाइज यही होता है। मान लो ये रहा एक हॉलो स्पीयर, इस तरह से, पता है जितना भी मटेरियल लगता है ना वो यहाँ शेल पे लगता है, जितना भी मटेरियल लगता है यहाँ शेल लगता है, यहाँ क्या है अंदर कुछ नहीं है, हवा है, बराबर। तो हॉलो स्पीयर, मुझे बताओ अगर सॉलिड स्पीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने आपसे बजा बजा कर यूट्यूब के लेक्चर में कहा है कि वॉल्यूम मतलब क्या, मटेरियल का हिसाब किताब, मटेरियल कितना लगा, इतना रेडियस इतना हाइट का अगर मुझे सिलेंडर बनाना था कितना मटेरियल लगा मतलब उसका वॉल्यूम, इतने रेडियस का स्फीयर बनाना था कितना मटेरियल लगा मतलब उसका वॉल्यूम। तो गाइज अगर मुझे हॉलो स्फीयर बनाना है तो मटेरियल तो कहाँ लग रहा है, सिर्फ यहाँ लग रहा है ना, सिर्फ ये शेल पे लग रहा है, तो वॉल्यूम मतलब हमें बस इतना लेना है। तो आप कैसे लोगे, बाहर के स्फीयर की वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर की वॉल्यूम। तो अगर मान लो गाइज मैं इसको बड़े स्फीयर को, अगर मैं यहाँ पे बताऊं अलग इससे, अगर मैं बड़े स्फीयर को कैपिटल आर बोल दूं, बड़े स्फीयर के रेडियस को, और छोटी स्फीयर के रेडियस को स्मॉल आर बोल दूं, तो पता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, यानी 4/3 पाई
आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, सो गाइस अगर आप 4/3 पाई को कॉमन ले लो तो क्या बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला, खत्म, ये बन गया फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। जब भी अब हॉलो स्फीयर क्वेश्चन में, अभी ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, अब जब भी हॉलो स्फीयर क्वेश्चन में आएगा आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लेना, 4/3 पाई एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब। जब सॉलिड स्फीयर है तो ये वॉल्यूम है, जब हॉलो स्फीयर है तो ये वॉल्यूम है। रुक जाओ, बने रहो, अभी तो भाई साहब हम हेमिस्फीयर पे भी जाएंगे। तो चलो, अब आपको बोल दिया है कि आपको ऐसे स्फीयर की वॉल्यूम निकालना है जिसकी डायमीटर, तो डायमीटर दिया है ये, यानी पता है ये कैपिटल डी दिया है और ये स्मॉल डी दिया है। तो मुझे बताओ अगर कैपिटल डी ये है तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 10/2, स्मॉल डी ये है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा 9/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। बस इसमें रख दो फॉर्मूला 4/3, पाई कितना है 22/7, आर क्यूब, आर कितना है आपका 10/2 उसका क्यूब। देखो अब आप बोलोगे सर 10/2 को 125 लिख लो ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों पता है, क्योंकि फिर इसको भी 4.5 लिखना होगा और फिर उसका क्यूब लेना बहुत टफ हो जाएगा, मतलब लेंदी हो जाएगा, टफ नहीं बट लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 10/2 ही रख रहा हूँ। सो 10 का क्यूब, 10/2 का क्यूब मतलब 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8, माइनस आर में देखो 9/2, तो 9 का क्यूब तो हमें बाय हार्ट है 729, 8। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर को माइनस कर लो। सो यहाँ देखो 4 इंटू 22 88/21 इंटू ये कितना हो गया 271 271/8। तो 8 से 8 गया 11, अब मल्टीप्लाई कर लो यार, 11 इंटू 271 11 77 8 29 21 से डिवाइड कर लो 141, सो 141 पॉइंट समथिंग एक ही जगह पूरे ऑप्शन में, इन द एंटायर ऑप्शन 141 पॉइंट समथिंग एक ही जगह है जो कि है ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट आंसर गाइस। इन कैट मोस्टली कोन एंड सर्कल कम्स, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टू शेप करेक्ट। नहीं यार, थोर ये बोलना गलत होगा, सर्कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम प्लेन ज्योमेट्री देखेंगे। अगर मेंसुरेशन देखो ना तो मेंसुरेशन में सिलेंडर भी उतना इंपॉर्टेंट है, कौन तो है नो डाउट, उसमें आप गलत नहीं हो, क्यूबॉइड भी इतना। मैं देखो पीवाईक्यू की एक सीरीज ला रहा हूँ प्लस कोर्स में, 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसमें आप देखोगे सब चीजों आती है, सब चीजों की चीजें क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ कोन, यस कोन इंपॉर्टेंट है, सर्कल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। संपदा, हेलो संपदा। ठीक है, सो जतिन समझ में आया कहां मिस्टेक हुई दोस्त? इसका करेक्ट आंसर है 141। तो हॉलो स्फीयर जब भी आएगा ये उसका आंसर है और ये उसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, पोल दे दूं कि रुकू थोड़ा, 30 सेकंड के बाद दूं? एक काम करता हूँ ना, पोल का ही टाइमिंग बढ़ा देता हूँ। कम ऑन गाइस, डेटा देखकर डिसाइड करना होगा कौन सी ज्योमेट्री की बात चल रही है। मटेरियल का हिसाब किताब मतलब वॉल्यूम। वेरी गुड, क्या बात है, एक आंसर आया अब तक, वो भी करेक्ट आया बिल्कुल। रोहन सुपर, वेरी गुड रोहन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर, वेरी गुड जतिन, परफेक्ट है। दो आंसर आए, दोनों करेक्ट है। थोर परफेक्ट है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, वेरी नाइस। तो गाइस देख लो, अ पिट 7.5 मीटर लॉन्ग, रोहन जतिन थोर बिल्कुल सही है आपका। तो उसका लेंथ दे दिया है 7.5 मीटर। पिट मतलब क्या, गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा, और गड्ढा तो दो, अब देखो गड्ढे में भी दो टाइप होते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप का भी गड्ढा होता है, ठीक है, कुआं देख लो ना यार, कुआं सिलेंड्रिकल शेप यानी सर्कुलर शेप का भी होता है, या फिर
इस तरह का भी होता है, ठीक है। तो ये गड्ढा मतलब क्या होता है, ये गड्ढा यानी क्यूबॉइड, ये गड्ढा यानी क्यूबॉइड। तो अब यहाँ पे अगर आपको लेंथ दिया है, विड्थ दिया है और डेप्थ, डेप्थ यानी उसकी खोली यानी उसका हाइट दिया है कि कितना खोल हमने गड्ढा खोदा है। सो लेंथ, विड्थ यानी ब्रेड्थ 6 मीटर और डेप्थ यानी हाइट 1.5 मीटर। सो दोस्तों, और देखो मीटर भी, सारे यूनिट भी सेम है, मीटर मीटर मीटर। तो आपको बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड इन क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड, यार अब ये तो पक्का अगर सिलेंडर होता तो हाइट और रेडियस दिया होता, अब रेडियस नहीं दिया, मतलब ये पक्का क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा इन शॉर्ट आपको, जो हमने देखा है आज LBH यूट्यूब लेक्चर में, कि हमने अगर गड्ढा खोदा तो कितना मटेरियल बाहर आएगा। मुझे बताओ, गड्ढा खोदा तो मिट्टी बाहर आएगी ना, तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कितनी मिट्टी बाहर आएगी, मटेरियल का हिसाब किताब यानी वॉल्यूम। एल है 7.5 इंटू 6, एकदम इजी इजी। तो 7.5 इंटू 6 इंटू 1.5 कितना होता है 9, एंड 7.5 इंटू 9 67.5 गाइस, वेरी गुड, सुपर, ठीक है, शानदार। जतिन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल यू टेक सेशन बाय स्टैंडिंग। अरे ऐसा मतलब 1 घंटे का सेशन होता है, फिर उसके बाद आधे घंटे का गैप होता है, कभी 20 मिनट का गैप होता है, तो आराम हो जाता है। इनफैक्ट बैठने से साइंटिफिकली भी देखो तो बैठ के लेने से खड़ा होकर लेना ज्यादा बेटर होता है हेल्थ के लिए भी। यस, एक्सर्शन ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा देर अगर बैठो ना तो भी गलत चीज है। एसिडिटी होगा वो अलग, बिल्कुल सही बोला था। एसिडिटी बहुत चीज है यार, गैसेस एंड ऑल, मोटापा, शुगर लेवल। अब अगर डेप्थ में जाओ तो उतना कम है, इसमें सिर्फ पैर थक रहा है जिसको आराम दिया जा सकता है, अंदर की बॉडी को अगर थक गया तो फिर वो तो समझता भी नहीं है। तो गाइज ये मेरा मतलब एक, जैसे पढ़ाने का मजा भी खड़े होकर आता है, वो बात अलग, लेकिन फायदे भी है, पैर की वाट लग जाती है, ये बात सही है, लेकिन बीच में गैप मिलता है। कम ऑन गाइस, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। पोल ले लूं, चलो पोल ले लेते हैं। मस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर आप विजुलाइज कर पाए तो बेहतरीन है, अगर आप विजुलाइज कर पाए तो बेहतरीन है। और पता है मेंसुरेशन में तो भी ठीक है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे प्लेन ज्योमेट्री में, तो वहां विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 आंसर आ गए, उसमें से 1 करेक्ट है। 3 आंसर आ गए, उसमें से 2 करेक्ट है। चार आंसर आ गए, उसमें से 2 करेक्ट है। Come on guys, come on. Yes, time up. तो यस, रोहन एंड जतिन, रोहन एंड जतिन है बने इस क्वेश्चन के सिकंदर। तो दोस्तों 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216। अब ये क्वेश्चन को समझना, 3 क्यूब है, 3 क्यूब है और तीनों की वॉल्यूम 216 है। और मुझे बताओ क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो मुझे बताओ ये सब क्या दिया, मतलब आपको क्यूब की एज आप इससे निकाल सकते हो, ये सब आपको ए क्यूब वॉल्यूम दिया, मतलब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब दिया है। सो अगर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ए कितना मिला आपको 6, 216 इज व्हाट, परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। तो फर्स्ट कोन की भी एज मिली 6, सेकंड की भी एज मिली 6, थर्ड की भी एज मिली 6। और अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यानी ऐसा क्यूब जिसकी एज 6 है, ठीक है, वॉल्यूम को छोड़ दो, अब हमें क्या मिला, ऐसा क्यूब जिसकी एजेस 666 है, आर जॉइन एंड टू एंड। पता है एंड टू एंड कैसे ज्वाइन किया है, अब बस ये डायग्राम जरा अच्छी से बन जाए, क्योंकि समझाना इसलिए। ये बना पहला क्यूब, अब इसको चिपका कर, एंड टू एंड मतलब क्या, बिल्कुल इसको चिपका कर इस तरह से हमने दूसरा क्यूब रखा, ये रही दूसरा क्यूब। देखो आप विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, ऐसा रहा, लग रहा है 2 क्यूब एक दूसरे को बिल्कुल चिपके हुए, और बिल्कुल इसी को लगाकर, इसी को लगाकर हमने तीसरा क्यूब रखा दोस्तों, बिल्कुल इसको लगाकर तीसरा क्यूब, इस तरह से।
और तीनों क्यूब क्या है, एग्जैक्ट सेम एज के हैं, 666, और क्यूब की तो लेंथ, विड्थ, हाइट सभी सेम होती है, तो सभी 666 है तीनों की, मतलब पता है ये लेंथ भी 6 है, ये लेंथ भी 6 है, ये लेंथ भी 6 है, विड्थ कितनी है 6 ही है, हाइट कितनी है 6 ही है, और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट फिगर। गाइस अब आपको पहले तो ये विजुअलाइज करना है कि रिजल्टेंट फिगर क्या बन गई, क्यूबॉइड। एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब तीनों को ऐसा चिपका दिया, ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है तो दिख तो उसी तरह रहा है ना, एक बॉक्स की तरह, सिर्फ यहाँ पे ये क्या हो गया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अब सेम नहीं दिख रही है आपको, भले ही ब्रेड्थ और हाइट सेम है, ये रही आपकी रिजल्टेंट क्यूब की ब्रेड्थ, ये रही आपकी रिजल्टेंट क्यूब की हाइट, लेकिन रिजल्टेंट फिगर है जो है हमारा रिजल्टेंट फिगर, उसकी लेंथ कितनी है 6 + 6 + 6 18। तो अगर वो सेम नहीं है तो ये क्यूबॉइड बन गया, लेंथ 18 है बराबर, ब्रेड्थ कितनी है 6 है, हाइट कितना है 6 है, और सरफेस एरिया याद करो आज यूट्यूब लेक्चर में हमने लिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2 × LH + BH + LB। हमारे पास LBH सभी है इस रिजल्टेंट फिगर के, इस एंटायर रिजल्टेंट फिगर का सब है हमारे पास, तो रख दो। L कितना है 18 × H 690, सॉरी 108, BH 6 × 6 36 and LH 18 × 6 108, तो ये कितना हुआ 252 × 2 504। वेरी गुड जतिन एंड रोहन, वेरी गुड। सो जिन्होंने गलत आंसर दिया या जिनका नहीं आंसर आया, क्या आप क्लियर हो आप लोग? यस, अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया। पता है जतिन, अगर वो रूम देगा और रूम का सिर्फ बोलेगा कि वॉल का सरफेस एरिया बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं, सिर्फ वॉल का, तो फिर आपको सिर्फ वॉल का लेना है, फिर ऊपर का और नीचे के दो फेस का माइनस करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो बाय डिफॉल्ट टोटल। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ गाइस। रे इस बार दो ज्योमेट्री आ गई है, सिलेंडर आ गया है, स्फीयर आ गया है, कंडीशन को समझो। अब हम YouTube के सीरीज में इसको कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, तो एडवांस भी आएंगे लेकिन थोड़े समय के बाद। आज तो इसका बस इंट्रोडक्शन दिया था YouTube में, अब उसके क्वेश्चंस हम यहाँ स्पेशल क्लास में कर रहे हैं। बताओ आंसर किसी का? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज सेम एज दैट ऑफ द स्पीयर। तो भाई देखो सिलेंडर और स्पीयर की, ये रहा सिलेंडर, ये रहा स्पीयर, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पीयर, ये कंडीशन आपको दे दी है। देयर वॉल्यूम आल्सो इक्वल, क्या बात है, दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है। प्रणव बोल रहा है डी इज द आंसर, रोहन भी बोल रहा है डी इज द आंसर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, रेडियस दोनों का सेम है, जो हम आर ले लेते हैं, तो देखो यहाँ मैंने सिलेंडर का भी रेडियस आर लिया, स्फीयर का भी, तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कटा बराबर, पाई और पाई कटा बराबर। आगे देखो क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस। जो सिलेंडर की हाइट है वो स्पीयर के रेडियस के कितने टाइम्स है। स्पीयर की रेडियस बोलो या सिलेंडर की रेडियस बोलो, एक ही बात है ना, तो रेडियस तो दोनों सेम है। तो गाइस मुझे बताओ, यहाँ का तो पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कटा, बचा क्या है एच, यहाँ क्या बचा है 4/3, और यहाँ देखो पाई कटा है, आर क्यूब में से दो आर कटे, आर स्क्वायर, एक आर तो अभी भी है ना, और देखो ये डायरेक्ट आपको आंसर ही मिला, अगली स्टेप में आपको आंसर मिल गया। ये तो पूछा था द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये रही हाइट ऑफ सिलेंडर इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस, इट्स रेडियस, तो ये रहा 4/3 टाइम्स द रेडियस बराबर। तो उसकी रेडियस बोलो स्फीयर की बोलो, दोनों सेम ही है गाइस, चमका, यस सुपर्ब परफेक्ट, डी इज द राइट आंसर 4/3। दोनों का रेडियस सेम है जो कि आर है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम को इक्वेट किया, चीजें कैंसिल हुई, सीधा आंसर ही मिल गया, एच इज 4/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन।
बिल्कुल 1 घंटा खाना पीना सब करके पावर नैप लेके आ जाना, 8:30 बजे फिर से हम मिलेंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर, खंबा, खंबे देखो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, क्यूबॉइड शेप के भी होते हैं ना खंबे, जिसमें लेंथ हाइट विड्थ होती है, लेकिन सिलेंड्रिकल पिलर बोल दिया मतलब इस तरह का खंबा है, तो उसका आपको क्या क्या दे दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर ये है। अब कोई भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, देखा है हमने फॉर्मूला 2πr(h) एंड वॉल्यूम बोल दिया भाई, वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी देखो टोटल सरफेस एरिया बोलता तो वो अलग है, वो होता है 2πr ब्रैकेट इनटू h प्लस r, सब हमने यूट्यूब में विथ प्रूफ सब चीजें देखी है प्रॉपरली डायग्राम के साथ। वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम होता है πr²h, तो ये दो चीजें दी, दोनों मैंने फॉर्मूला बता दिया, बताओ आंसर क्या आया। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू हाइट। मुस्कान ज्वाइन, हेलो मुस्कान। डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछा है, डायमीटर का, रेडियस का नहीं, डायमीटर का। सो गाइस कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया है 528 जो कि 2πr(h) होता है, बात क्योंकि सिलेंडर की हो रही है, और वॉल्यूम दे दिया आपको πr²h जो कि 1848 है। तो आपको बोल दिया रेशियो ऑफ डायमीटर एंड इट्स हाइट। आया किसी का आंसर, क्या करना होगा। नो, नोबडी। देखो सिंपल है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम, मतलब अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं और 1 डिवाइड बाय 2 कर दूं, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं, वैसे हमें कौन स्टेप्स पूछने वाला है, मन ही मन सोचना है ये। तो मैं वॉल्यूम अपॉन ये कर दूं तो कितना हुआ 1848 अपॉन 528, यहाँ तो हो गया ना। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई से पाई कटा, एच से एच कटा, एक आर कटा, बराबर। ये 2 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर जाके क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक आर बचा, पाई पाई कटा, एच एच कटा, एक आर कटा। सो आपको मिला आर इज इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया 1848 इंटू 2 अपॉन 528, बराबर। इससे आपको क्या मिला, रेडियस। अब आप बेसिकली ये फॉर्मूला कहीं पर भी रखो, हाइट निकाल लो, रेडियस मिल जाएगा इससे, रेडियस का डबल ले लो, डायमीटर हो गया, रेडियस का डबल ले लो, डायमीटर हो गया, ठीक है। और बाद में आपको क्या करना है, फिर हाइट भी निकाल लेना है और दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो। सो देखो अब क्या आया ये, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, 1 3 2, ये कितना आ गया 4 6 2, बराबर। तो ये अगेन मैं अगर 2 से डिवाइड कर लूं तो 6 6। अब देख लो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 66 11, यस 6, और ये 11 से अगर हुआ तो 4 2, गाइस 6 और ये हो गया 7, तो रेडियस मिल गया 7। बस इतना कैलकुलेशन करना था, तो रेडियस आपको सब डिवाइड होकर सब आपस में कटवट हो गए, मर भी गए आपस में एक दूसरे को मार के। सो आर मिला आपको 7। अगर मैं आर की वैल्यू कहीं पर भी रखूं, इक्वेशन 1 में बोलो या 2 में बोलो, सो 1 थोड़ा कम फिगर का है, उसमें रख देते हैं हम 528। तो मुझे बताओ ये कितना है 2 प्लस ये आर 7 14, तो ये पाई होता है 22/7 इंटू 14। 14 कैसे आया, समझा समझा ना, 2 इंटू आर इंटू एच इज 528, खत्म। सो 7 इसको दिया 44, 2 इंटू 22 44, 44 उधर जाके डिवाइड कर लेगा, फिर से 11 4 जार 11 4 जार 11 8 जार, और 4 ने इसको डिवाइड किया, ये आया 12। सो गाइस हाइट मिली 12, रेडियस मिला 7, तो 12/7 ऑप्शन में है। गलती से भी इस पे टिक मत करना, गलती से भी इस पे टिक मत करना गाइस, क्योंकि ये आपने क्या कर दिया है, हाइट और रेडियस का रेशियो लिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने आपको डायमीटर बोला है, स्टूडेंट हड़बड़ी में इतना अच्छा करके भी फाइनली एक जल्दबाजी हड़बड़ी कर ही देते हैं। सो आपको डायमीटर अपॉन हाइट बोला है। सो गाइस डायमीटर क्या आएगा, रेडियस का डबल 14, और हाइट क्या आएगा 12। सो 7:6, पहले डायमीटर बोला है बाद में हाइट, 7:6, 6:7 पे भी मत करना गलती से, 7:6। क्लियर एवरीवन। इसका आंसर क्यों नहीं दे पाए यार इतने लोग, सिंपल कैलकुलेशन था।
पाए पाए बस डिवाइड किया, पाए से पाए, 2 से 2, सॉरी आर से आर, एच से एच गया, बस 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आर आपको मिला। पहले मैंने 4 4 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को पहले 4 4 से डिवाइड किया, फिर ये जो 2 था इसने ये जो 132 आया उसको डिवाइड किया, 66 आ गया, फिर 66 एंड ये इन दोनों को मैंने पहले 11 से किया और बाद में डायरेक्ट मिल गया। क्लियर एवरीवन? ये आर की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी, एच मिला और डायमीटर अपॉन हाइट का रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन गाइस। अभी चमका सर पूरा, ओके श्रीकांत। चलो ग्रेट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, तो यार वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, रूम ये वर्ड आया, मैंने देखो यूट्यूब के लेक्चर में भी कहा था रूम ये वर्ड आया मतलब क्या, क्यूबॉइड। क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होती है, 6 फेसेस होती है ना, 4 दीवारें, छत और फ्लोर, ठीक है, जहां पे लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम मतलब इन शॉर्ट वो आपको वॉल्यूम ऑफ रूम बोल रहा है। वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब क्या, मटेरियल का हिसाब किताब। अब रूम में कौन सा मटेरियल होता है ना, रूम में हवा होती है, तो बस वही वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 204, मतलब L इंटू बी इंटू एच इज 204। हाइट आपको उसमें से बोल दिया 6, तो हाइट अगर 6 है, हाइट अगर 6 है तो आपको देखो एल बी क्या मिला, देखो ये 6 है तो इधर इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 6 से, ये एच इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड, तो ये कितना हुआ 34। प्रणव बोल रहा है डी, सविता ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हमारा क्या आया 34, पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ रूम, व्हाट इज द फ्लोर एरिया। पता है आपको, याद है मैंने अभी क्यूबॉइड आपको बताया था, मान लो ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है जिसकी बात क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। फ्लोर कहां पर है, ये रूम दिख रहा है आपको, ये 4 दीवारें, 1 2, ये ऊपर का छत, ये नीचे का फ्लोर, ये है फ्लोर। एंड गाइस अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो फ्लोर कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है ना, ये क्या होता है हमारे क्यूबॉइड की एल, ये क्या होता है हमारे क्यूबॉइड का ब्रेड्थ, ठीक है। तो फ्लोर एरिया पूछा तो आपको क्या करना है, बस ये विजुअलाइज। अबे अगेन यहाँ पे कौन सी चीज आ गई, विजुअलाइजेशन। जिसने ये बात को विजुअलाइज कर लिया उसके लिए आंसर खत्म था, 34 इज द आंसर। बिल्कुल सही प्रणव, ठीक है, बस विजुअलाइज करना था कि फ्लोर एरिया बोला है तो फ्लोर मतलब क्या, एल इंटू बी, क्योंकि ये होता है क्यूबॉइड, ये तो हाइट है, दीवार की हाइट, ठीक है, एल इंटू बी, और एल इंटू बी तो हो ही गया। स्टूडेंट सोचते हैं सर हमें तो एच ही दिया है, हम कैसे एल और बी निकालेंगे, एल और बी मिलेगा तो फिर फ्लोर एरिया ढूंढेंगे। अरे काहे को एल और बी, एल इंटू बी तो होता है ना फ्लोर एरिया, सीधा वही मिल गया 34। सुपर। नेक्स्ट, हेलो प्रीति। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। एक चीज याद रखना, मैंने अभी YouTube के अपने 1 2 क्वेश्चन में भी कहा था, अभी वापस बोल रहा हूँ, जब भी एक चीज को हम दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं, जब भी एक ज्योमेट्री को हम दूसरे ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिलेंडर है उसको मेल्ट किया और उतने ही मटेरियल का स्फीयर बनाया, या फिर क्यूब है उसको मेल्ट किया उतने ही मटेरियल का कोन बनाया, तो एक ज्योमेट्री जब दूसरे में कन्वर्ट हो रही है विद द सेम मटेरियल, तो उनका एरिया सेम हो ना हो, लेंथ हाइट सेम हो ना हो, बट वॉल्यूम विल रिमेन ऑलवेज सेम, ये चीज याद रखना, ठीक है। जब भी एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट हो रही है तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, मटेरियल सेम यूज हो रहा है ना, मटेरियल का हिसाब किताब मतलब वॉल्यूम, ठीक है। सो गाइस अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 24, तो एक स्फीयर की बात हो रही है जिसमें आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर है भाई 24, इसका मतलब रेडियस कितना हुई 12 हाफ, is drawn into a wire of diameter 6। वायर मतलब क्या होता है, सिलेंडर। वायर मतलब क्या होता है, अगेन वायर का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल। अब ये मेरी वायर को पोलियो हुआ है तो ये इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो स्टूडेंट सोचेंगे सर ये कोन को कट किया है नीचे से। ठीक है, तो ये रहा भाई निकल, अच्छा निकल निकल वायर, यस ये रहा सिलेंडर। तो ये वायर वर्ड आ गया मतलब ये सिलेंडर। देखो ये वायर, ब्लैक वायर एकदम पतली होती है, लेकिन है ना अगर वायर को कट करो तो ऊपर सर्कल नीचे सर्कल और बीच में कर्व सरफेस। तो वो बोल रहा है एक स्फीयर जिसकी रेडियस 12 है उसको हमने एक ऐसे वायर में कन्वर्ट किया जिसकी डायमीटर 6 mm है। सबसे पहले तो स्टूडेंट सोचते रहे वाह हो गया फटाफट, एक स्फीयर सिलेंडर में कन्वर्ट हुआ है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल रिमेन सेम,
अरे लेकिन यूनिट तो देखो, मैंने आज, अगर आपको याद होगा, आप में से कोई यूट्यूब का लेक्चर अटेंड कर रहा था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में जैसे यूनिट से वो खिलवाड़ करता है अपने साथ, वैसे इस टॉपिक में भी करता है। देखो ये किसमें है सेंटीमीटर, ये किसमें है एमएम। एक तो इसको एमएम में करो या इसको सेंटीमीटर में करो, और करने का तरीका है क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। बस ये आपको बताना जरूरी है। दोनों का रिलेशन क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो गाइज अगर मुझे mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि देखो ऑप्शन में तो और कमाल है, ऑप्शन सारे मीटर्स में, मतलब ये एक और आखिरी में हमें काम करना है, नहीं तो आप सोचोगे सर हमारा आंसर भी नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर पहले तो देखो mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड कर लो, इधर डिवाइड कर लो, मतलब वेरी गुड जतिन। मतलब 1 mm कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो गाइस देखो इस वायर की डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या, ये सर्कल है ना, इसकी ये डायमीटर दिया है आपको, ये पूरा डायमीटर, ये 6 mm दिया है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 3 mm। अगर डायमीटर 6 mm है तो रेडियस हो गई 3 mm। और अगर उसको मुझे सेंटीमीटर में करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 10। जैसे आपने सीखा ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में, किसी भी मिनट को आवर में करना है, डिवाइड बाय 60। उसी तरह किसी भी सेंटीमीटर को mm को, है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइड बाय 10। ठीक है, किसी भी mm को cm में करना है, डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 0.3 cm। अब मुझे बताओ ये भी किसमें है, सेंटीमीटर, ये भी किसमें, सेंटीमीटर, मतलब अब दोनों का तालमेल बन रहा है। यस, अब सॉल्यूशन शुरू करो। और मैंने कहा है कि ये अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्पीयर सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है, सेम मटेरियल, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। देख लो क्या होता है वॉल्यूम, स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर कौन सी लेना है, ये वाली, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ये आर कौन सा लेना है, ये वाला। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट मत कर देना, ये आर स्पीयर का है, ये आर सिलेंडर का है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो देखो 4/3 आर क्यूब, आर कितना है हमारे पास, 12 × 12 × 12, यानी 1728 होता है वैसे 12 क्यूब। नाउ ये देखो 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर इंटू एच। सो गाइज इसको देखो 4, तो 4 × 4 16 एंड 12 × 12 144 इज इक्वल टू, ये 0.3 इधर आ गया डिवाइड होने, तो एच आपको मिल गया बराबर, 0.3 इधर आ गया ना, 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, पहले तो 0.09, 0.09 इधर आ गया डिवाइड करने। सो गाइस बस इसको सॉल्व कर लो। अब आपको ये देखो 16 है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ समझ रहा है ना, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट ये डेसिमल हट जाएगा। तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, वो किसी को भी करो, 16 को करो, 144 को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को कर लो। सो अब ये देखो 9, ये हो गया 16। सो 16 × 16 कितना होता है, 16 स्क्वायर 256 इज एच। तो एच ये आपको मिला, बट पूछा क्या आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है मीटर में। सो गाइज ये हमारा किस में आया, बेशक ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर भी किसमें आया है, सेंटीमीटर में। वेरी गुड प्रणव, तो हमारा आंसर भी किसमें आया है, सेंटीमीटर में। बट आपको अगर अगेन अगला यूनिट सीखो, अगर आपको किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। पता ये वैसे आपको, जिसको नहीं पता, इसके पहले आपने एक चीज सीखी थी कि किसी भी mm को सेंटीमीटर में करना है, डिवाइड बाय 10। उसी तरह किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100। तो बस इसको डिवाइड बाय 100 अगर हम कर देंगे, मतलब h हमें जो 25600 मिला है उसको डिवाइड बाय 100 कर लो, तो सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। सो 256 इज द आंसर गाइस। परफेक्ट, वेरी गुड जतिन प्रणव, वेरी गुड। ठीक है, सो याद रखो, अब ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कि एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, वॉल्यूम को सेम करो, सॉल्व करो। वही किया हमने, वॉल्यूम को सेम किया, जो जो कैंसिल हो रहे थे किया, एच मिल गया हमें ये 25600। अब उसको हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया, खत्म। पहले लेकिन एक चीज ये समझना जरूरी था कि एमएम को किसमें कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर में, किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म में। चाहते तो आप स्टार्टिंग से इसको भी मीटर, इसको भी मीटर में करके चलता था, कैसे भी करो, बट बस यूनिट का प्लेटफॉर्म सेम करो, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, कॉपर स्पीयर ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस ही बोला है। जतिन यूट्यूब पे जो चल रहा है ना वो इन्हीं बैचेस का चल रहा है, आईपी मैट,
ठीक है, JIP मैट, कैट, जो भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है ना, लगभग उनके सबके सिलेबस सेम है। हाँ, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी होती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। यूट्यूब पे हम बेसिक टू मॉडरेट जाते हैं, यहाँ मॉडरेट टू एडवांस। एडवांस हम स्पेशल क्लास में ही जाएंगे। तो बेशक जो मेरा चल रहा है ना, वो आप कंटिन्यू करते रहो। यस, 2022 की, करेक्ट। तो आप YouTube भी कंटिन्यू करो और ये भी कंटिन्यू करो, जतिन, आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और उसके साथ अगर प्लस क्लास कर सको तो नथिंग लाइक दैट। प्लस क्लास में तो और भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। चलो, अब कॉपर स्पीयर, कॉपर स्पीयर है भाई, ये रहा, जिसका रेडियस आपको 3 दे दिया है। प्रणव का आंसर आ गया डी, वेरी गुड प्रणव। इज बिटन इनटू, मतलब उसको मार मार के हमने वायर बना दिया। वायर मतलब क्या, फिर से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, सिलेंडर। अब मार मार के बनाओ, मेल्ट करके बनाओ, एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट हो रही है तो वॉल्यूम तो उतनी कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो बस ये इक्वेशन यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसका डायमीटर दे दिया 0.2। चलो, कम से कम यहाँ पे एक बात अच्छी है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो ये डायमीटर दिया है 0.2 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो रेडियस मिला 0.1 सेंटीमीटर। तो ये है 3। सो ले लो। आपको पूछा लेंथ ऑफ वायर, अरे लेंथ ऑफ वायर मतलब ही क्या है, हाइट। लेंथ ऑफ, पिछले क्वेश्चन में भी हाइट पूछा था, यहाँ पर भी हाइट पूछा। मैंने यूट्यूब के लेक्चर में आज कहा भी था, सिलेंडर के केस में लेंथ बोलो, हाइट बोलो, स्लैंट हाइट बोलो, कर्व लेंथ बोलो, स्लैंट हाइट बोलो, सब सेम। कोन के केस में बदल जाती है, हाइट अलग है, स्लैंट हाइट अलग है, कर्व लेंथ अलग है, ठीक है, हाइट अलग है। सो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है इसका 3, उसका क्यूब होता है 27। एंड ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कटा, 3 ने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 36। और आर स्क्वायर, आर है हमारा 0.1, उसका स्क्वायर होता है 0.01 इंटू एच। तो बस एच निकालना है। सो 36 इज 0.01, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इंटू 100 करना है, तो यहाँ पर भी इंटू 100 होगा तो ये 1 बन जाएगा। सो 3600 हमारा आया एच, लेकिन किस में आया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऑप्शन किस में है, मीटर मीटर। तो आखिर में क्या कर लो, डिवाइड बाय 100, ये बन गया मीटर। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि कोई भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना है, डिवाइड बाय 100 कर दो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो 0 0 कैंसल, 36 मीटर इज द आंसर। वेरी गुड प्रणव। क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट है किसी को? बहुत क्वेश्चन है गाइस, बने रहो, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ये देखो स्पेशल क्लास तो हमारा शुरू हो गया है आज। वैसे 6:30 का हमने किया है, 8:30 को हम फिर से मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। आस्क अ डाउट फीचर आपको पता ही है। आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आप अपना डाउट पढ़ते समय जो भी आए क्रॉप करो, स्क्रीनशॉट लेकर और पोस्ट कर दो प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि YouTube और स्पेशल क्लास में तो आपका बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन प्लस और आइकॉनिक ये हमारे पेड सब्सक्रिप्शन बैचेस है, जिसमें आपका और भी एक स्टेप ऊपर का ही प्रिपरेशन होगा। प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू वीडियो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, प्रॉपर किस वे से पढ़ाई करना है। और अगर आप आइकॉनिक से जाते हो तो इन सब फीचर के साथ साथ आपको स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, पर्सनल गाइडेंस, ये सब मिलेगा, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको आइकॉनिक में। इसके लिए एक फीस है, जो कि आपको EMI सिस्टम के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। और 6, 12, 24 मंथ आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जैसे जतिन ने कहा 2022 टारगेट कर रहा है, तो 12 मंथ का प्लान या 6 मंथ का प्लान ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर एक 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो, और वो हमेशा बेटर ही रहता है यार, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये आपका टर्निंग पॉइंट है करियर का। इस समय थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो गए, ये बेस्ट हुआ तो पीछे पलट के भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट समझो, अगर वाकई में इंटरेस्टेड भी हो ना, तो इसको इन्वेस्टमेंट समझो। 2023 टारगेट है प्रणव आपका, तो 24 मंथ का भी है, आइकॉनिक भी है, जहाँ एक एक स्टूडेंट को एक मेंटर मिलेगा, 1-to-1, 1:1 का रेशियो। प्लस में आपको एक बैच मिलती है एक फैकल्टी को, लेकिन यहाँ एक मेंटर एक स्टूडेंट को मिलता है। और इस फीस में EMI तो है ही, साथ में अगर आप एक कोड भी डाल दो तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, VNT10 कोड। दोस्तों अगेन, अगर 3 मंथ्स का प्लान लेते हो तो गाइज, सॉरी 12 और 24 मंथ का, 3 मंथ्स उसमें फ्री मिलेगा, जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है।
सो अगर इंटरेस्टेड हो वाकई जल्द से जल्द ले लो दोस्तों। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कुछ नहीं, ऐप से जाओ, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, आईपी मैट कैट सिलेक्ट करो और जो भी प्लान आपको चाहिए सिलेक्ट करो, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, एंड गाइस ये अपनी डेट फ्रीज कर लो 29 अगस्त 12 PM। कैट मेगा कॉम्बैट 55 लाख वर्थ रुपीस तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है अगर ये एग्जाम में आप कुछ कमाल करो तो, जो 29 अगस्त को 12 बजे होने वाली है। इनफैक्ट 250 लकी विनर्स को बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें जैसे स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको मिलेगी। कई सारे प्राइजेस बटने वाले हैं 55 लाख प्लस वर्थ रुपीस के। इनफैक्ट जो अभी आपने मेंबरशिप देखी, सब्सक्रिप्शन देखी, वो तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर विद सम टर्म्स कंडीशन, अगर आप सही रैंकिंग में और सही कमाल करो इस एग्जाम में तो, ठीक है। सो गाइज, और आपको तो पता ही है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जाने से पहले अच्छी रेटिंग देकर जाओ। अगेन गाइज, ये रहे कुछ हमारे ऑनगोइंग बैचेस जो कैट के लिए शुरू हुई है। अब आपने देखो, आप खुद अगर कैट आईपी मैट पढ़ रहे होंगे तो आप एक बुक रेफर करते हो अरुण शर्मा सर का, तो खुद अरुण शर्मा सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो सोचो किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो रही है। और मैंने कहा ना, इट शुड बी योर टर्निंग पॉइंट। ये एक बार गया तो गया, ये सही बैठ गया तो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। तो ये बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हो 1-to-1 मेंटरशिप में। ये अगेन IIM पास आउट के जो स्टूडेंट है, ये IIM पास आउट है जो आपका कोर्स प्लान डिजाइन करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। सो 1:1 जैसे मैंने कहा, मेंटरिंग है गाइस। और वाकई में कुछ कमाल करना चाहते हो तो इसको एक इन्वेस्टमेंट समझ के आप शुरू करो। 10% ऑफ जरूर मिलेगा आपको इस कोड को अप्लाई करने पर, ठीक है। तो चलो, सोचो, समझो, डिसीजन लो। आ जाओ क्वेश्चन पे, यहां तक हमारा हुआ था, चलो इस पे आते हैं। ख्याति, हेलो ख्याति, ख्याति हैज जॉइंड, कम ऑन। शुरू करो दोस्तों। ए हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर हॉलो स्फीयर, याद है थोड़ी देर पहले हमने हॉलो स्फीयर की बात की थी, जिसकी वॉल्यूम क्या बनती है। अब उसकी वॉल्यूम का सीधा हमने फॉर्मूला ही बना लिया है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये उसका बन गया फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। इज मेल्टेड इनटू ए कोन, अच्छा मतलब इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, एक कोन में। अगेन बात तो वही आती ना यार, व्हेनेवर वन ज्योमेट्री कन्वर्टेड टू अदर तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। अब ये भले ही हॉलो क्यों ना हो, बट उसके शेल से जितना भी मटेरियल मिला होगा, हॉलो भले ही है बट उसके शेल पे कुछ तो मटेरियल मिला होगा, यानी कुछ तो वॉल्यूम है उसकी, उसी मटेरियल का कोन बना, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी। और ये रही वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, एंड कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दोनों को इक्वेट कर लो। आपको देखो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन का ट्विस्ट देखो, जानबूझकर उसने डायमीटर बोल दिया, स्टूडेंट हड़बड़ी में इसको कैपिटल आर स्मॉल आर ले लेता है। ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है, तो कैपिटल आर क्या बनेगा 6/2 यानी 3, एंड स्मॉल आर यानी इंटरनल रेडियस क्या बनेगी 4/2 यानी 2, ठीक है। तो गाइस ये स्मॉल रेडियस है 2 और कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेडियस है 3। गलती से 6 और 4 को मत ले लेना, आर स्मॉल आर, ये क्या है 3 and 2 इज मेल्टेड इनटू ए कोन ऑफ बेस डायमीटर। अगेन देखो यहाँ पर भी ये डायमीटर दे दिया उसने 8 कोन का, बेस हमेशा सर्कुलर होता है, तो ये दे दिया 8, तो इससे आपको रेडियस कितना मिला 4। फाइंड द हाइट ऑफ कोन। हाइट बोला है सिर्फ, हाइट, हाइट मतलब ये, स्लैंट हाइट बोला होता तो ये हो जाता। और स्लैंट हाइट का और रेडियस का क्या रिलेशन है, हमने यूट्यूब लेक्चर में देखा है दोस्तों। जिस किसी ने भी मिस किया है देख लो एक बार जल्दी। यस प्रणव, वेरी गुड, प्रणव का आंसर आ चुका है और परफेक्ट आंसर आया है। सो हम क्या बोलेंगे भाई, इसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम रहेगा, सो इक्वेट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब शुड बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर मतलब किसका, कोन का, ये आर स्पीयर के, तो कैंसिल मत करना किसी को, पाई पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या मिला 4। कैपिटल आर है 3, उसका क्यूब 27 माइनस स्मॉल आर है स्पीयर का 2, ये हो गया 8 2 क्यूब। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 4, उसका स्क्वायर 16 इंटू एच, तो खत्म। ये 4 ने 16 को डिवाइड कर लिया, 4 हो गया, आखिरी में 4 को इधर डिवाइड कर लो, तो 27 माइनस 8 कितना आया 19, और ये 4 जो एच को मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड कर दिया, तो कितना मिल गया आपको 4.75। वेरी गुड प्रणव।
A is the right answer. Superb guys. A is your right answer. कोई भी क्वेरी होगी पूछते जाओ, अपार्ट फ्रॉम द क्लास, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी पूछो। ये क्वेश्चन कर लो, ये दो क्वेश्चन हम तुरंत 8:30 को कर लेंगे, ठीक है? ये वाला कर लो अभी, दो क्वेश्चन हम 8:30 को कर लेंगे, ये कर लो। और क्यूब हुज एज, क्यूब बोल दिया मतलब भाई ऐसा ही, ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, जो कि 20 बोल दिया, ठीक है? अ क्यूब एज इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज अ सर्कल ऑन इट्स ईच फेस पेंटेड ब्लैक। तो देखो यार दोस्तों, एक क्यूब है और उसके हर फेस पे हमने एक सर्कल बनाया है और उसको ब्लैक कलर दिया है। सो 20 सेंटीमीटर उसकी एज है, हैज अ सर्कल ऑन ईच ऑफ इट्स फेस। हर फेस, कितनी फेस होती है क्यूब को? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना? 4 दीवारें, छत और फ्लोर, रूम को याद करो क्यूब बोला तो। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस? अब देखो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, उसको हम ब्लैक कलर दे रहे हैं, इस फेस पे एक सर्कल बना, इसी तरह इस फेस पे एक सर्कल बना, इसी तरह ये फ्लोर पे भी हर फेस पे एक सर्कल बना, उसको ब्लैक कलर दे रहे हैं। बट सर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस? पेंट वाला नहीं पूछ रहा है, वो अनपेंटेड पूछ रहा है। ऑफ द क्यूब इफ सर्कल आर ऑफ लार्जेस्ट एरिया। हाँ, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, सर्कल शुड बी आर ऑफ लार्जेस्ट एरिया। मुझे बताओ, सर्कल तो आप ऐसा भी निकाल सकते थे ना, इत्तू सा, तो उसमें तो फिर आंसर आप कुछ भी आ सकता था, किसी का कुछ किसी का कुछ, लेकिन उसने बोल दिया सर्कल क्या आना चाहिए? लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का आना चाहिए, ठीक है? तो जो मैंने दिखाया ना उस टाइप का, यानी पूरा पूरा, जिसको हम ज्योमेट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड सर्कल। अगर ये स्क्वायर है तो उसकी बिल्कुल चारों साइड उसको छूती हुई, चारों साइड को छूता हुआ, टच करता हुआ, बाहर नहीं आना चाहिए लेकिन हाँ टच करता हुआ, जिसको हम इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। इस टाइप के हमने सर्कल निकाले 6 की 6 फेसेस पे, वो 3D में इमेजिन करो, और उसको हमने पेंट कलर दिया ब्लैक। बट क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ अनपेंटेड रीजन। अनपेंटेड मतलब ये, अनपेंटेड मतलब ये, ठीक है? तो ये कैसे निकलेगा? अरे सिंपल है, इसी से समझ जाओ कैसे निकलेगा ये टोटल एरिया स्क्वायर का। अब क्यूब है, क्यूब है मतलब इसके हर फेस क्या होंगे? स्क्वायर ही होंगे ना, स्क्वायर ही होंगे। तो ये टोटल एरिया माइनस सर्कल का एरिया। तो गाइज ऐसे कितने स्क्वायर बनने वाले? 6, और उसका सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। आपको याद है ना, यूट्यूब के लेक्चर में हमने देखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। ये टोटल क्यूब का सरफेस एरिया है, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। सर्कल का एक एरिया होता है पायर स्क्वायर, तो 6 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 6 पायर स्क्वायर। अब बस आपको ए तो पता है 20, अब बात करनी कि सर ये आर क्या है। गाइज इसी डायग्राम से देख लो आर क्या आएगा, ये डायग्राम से समझ जाओ आर क्या आएगा। ये आएगा ना आर, ये डायमीटर आएगा, और ये डायमीटर मतलब ये किसके बराबर है? एज के बराबर। ये एज है 20, उसी के बराबर डायमीटर आया, तो रेडियस कितना आएगा? 10, रेडियस आएगा 10। तो बस गाइज रेडियस मिल गया, एज पता है, क्वेश्चन भी समझ गया। 6 फेसेस है, 6 फेसेस में 6 लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल निकाले, लार्जेस्ट पॉसिबल निकले मतलब जो एज है वही उसकी डायमीटर है, तो रेडियस निकला 10। तो कैसा निकला? और आपको और उन सारे सर्कल को आपने ब्लैक कलर दिया, आपको पूछा है अनपेंटेड सरफेस, तो आप पूरे क्यूब का एरिया जो कि फिक्स फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, उसमें से 6 सरफेस, जो 6 सर्कल है उसका एरिया माइनस कर दो। वो पेंटेड है, अगर वो माइनस कर दोगे बचेगा अनपेंटेड, तो ये माइनस ये कर दो। आंसर बताओ क्या है? आया किसी का आंसर? तो गाइज ये एक आपके लिए होमवर्क है। क्या बात है, प्रणव ने इसका आंसर दे दिया है सी, प्रणव ने इसका आंसर दे दिया है सी। तो देख लो दोस्तों कितने लोगों ने ये सही कहा है, गलत कहा है, ये अब आपके लिए सरप्राइज है। ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये हम देखेंगे 8:30 बजे, ठीक है? इसी क्वेश्चन के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट में बस देख लेंगे कितने लोगों ने करेक्ट बोला है, और फिर अगले क्वेश्चन। तो गाइज आराम से खाना वाना खाकर मिलते हैं हम 8:30 बजे इन्हीं क्वेश्चंस के कंटिन्यूटी में। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है? यही सारे क्वेश्चंस अभी हमें देखना है दोस्तों, और भी इसमें ऐड होंगे। So till then, bye guys. Good day. Take care. Enjoy. Enjoy.
जाने से पहले अच्छी रेटिंग देके जाओ।